हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप के लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के फिजिक्स के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है। तो इन सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बेहतर तरीका से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का चांसेस 110% से भी अत्यधिक है। ठीक है ना? तो आपको जो है कोई भी क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना है और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में रट जाना है आपको। ठीक है ना? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से काफी सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है ना? तो आपको छोड़ना नहीं है। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, कह रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है? कौन जो होता है मौलिक कण का उदाहरण नहीं होता है? तो हमने आपको एक क्वेश्चन कराया होगा मेरे भाई कि अल्फा कण जौन होता है, अल्फा कण जौन होता है, ये मौलिक कण नहीं होता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। यहां अपना सीबीएसई बोर्ड वाले क्वेश्चन को देख लेंगे। सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चा जो है अपना क्वेश्चन को देख लेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ काफी बच्चे गलत भी करेंगे और काफी बच्चे सही भी करेंगे। हम जानते हैं यहाँ काफी बच्चे मतलब 90% बच्चा जो है ना, 90% बच्चा जो है यहाँ गलत करेगा। हम जानते हैं। कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। देखिए, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ हमने पढ़ा होगा कि हमने एक स्वस्थ मनुष्य की नहीं पढ़ा होगा। हमने पढ़ा होगा कि स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है एक मनुष्य की। स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है वो जो होती है 25 सीएम होती है। न्यूनतम दूरी होती है, याद रखिएगा, न्यूनतम दूरी होती है। वहां फोकस दूरी की बात नहीं किया जाता है। ठीक है ना? वहां फोकस दूरी की बात नहीं किया जाता है। आप लोग पढ़िएगा, अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा कि एक स्वस्थ मनुष्य की स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तब 25 सीएम आप लोग मारिएगा। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति के आंखें के लेंस की फोकस दूरी लगभग जो होती है 2 सीएम होती है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ इस प्रश्न को बेहतर तरीका से याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाने का बहुत ज्यादा चांसेस है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। और यहाँ कंफ्यूज जो बच्चा अच्छे से नहीं देखा वहां गलत मार ही देगा। तो कंफ्यूजियाना नहीं है और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देख लेना है। हम कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आपको जो है क्लियर करके बतलाएंगे। याद रखिएगा इतना। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, सारे प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आपको पता होनी चाहिए इसका आंसर, आपको पता होनी चाहिए कि आपको जो है इसका जो है आंसर पूरा करेक्ट पता होना चाहिए कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। ये तो हमने आपको बतलाया है कि प्रकाश वर्ष, याद रखिएगा, दूरी का मात्रक होता है। क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे, याद रखिएगा। हम थोड़ी सी जूमिंग पावर कम करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है इंग्लिश मीडियम वाले के लिए कट जा रहा है। ठीक है ना? अब दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन करें कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की जो शक्ति होती है वो कितनी होती है? तो याद रखिएगा, शून्य होती है। कितना होती है? शून्य होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा, हम आपके जो है ना पूरे किताब से सारे प्रश्न को गैस करके लाए हैं। तो आपको किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संभावना में होंगे ना आप लोग, तो सारे क्वेश्चन को याद कर लेंगे। ठीक है ना? सारे क्वेश्चन को याद कर लेंगे, क्योंकि आपके पास अब उतना टाइम नहीं बच गया है क्योंकि आप सोच सके। सोचने का भी टाइम आपके पास नहीं है। याद रखिएगा, जल्दी सोचिएगा। फिजिक्स का सोचिएगा तो केमिस्ट्री वाला चढ़ जाएगा, और केमिस्ट्री का सोचिएगा तो बायोलॉजी वाला चढ़ जाएगा। याद रखिएगा, इसी तरह हो जाएगा। जल्दी वो से वो क्वेश्चन चढ़ जाएगा, वो क्वेश्चन चढ़ जाएगा, आपको याद नहीं होगा। तब तो आपको जो है जिस सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसको पढ़िए, बेहतर तरीका से पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे। पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है? हमने आपको क्या बतलाया था? 80 या 81। कितना? 80 या 81, दोनों में से कौन दिया रहे आप लोग मार लीजिएगा। याद रखिएगा, 80 भी दिया रहे या करके 81 भी दिया रहे, तो आपको ऑप्शन ए में मारना है। ठीक है ना? याद रखिएगा, इस तरह दिया रहेगा। मान लीजिए कितना 75 76 दिया रहे, या में दिया रहे कह के, मान लीजिए 77 78 दिया रहे, 79 80 दिया रहे, तो इस तरह नहीं मारना। 79 80 रहेगा तब भी नहीं मारना है। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ जो है 80 81 रहेगा ना अवेलेबल, 80 या 81 करके रहेगा तब मारिएगा। ठीक है ना? याद रखिएगा, दोनों पूछ सकता है, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन के दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता जो होती है वो कितना होती है? दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता जो होती है वो कितना होती है? कल के क्लास जो बच्चा देखा होगा वो मार देगा कि 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन का हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। देखिए, हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है? 2.42 होता है। और सबसे कठोर धातु हीरा ही है। सबसे कठोर धातु क्या है? हीरा है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी
वाला सही करेंगे, याद रखिएगा आप लोग सारे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। देखिए प्रकाश का वेग जो होता है महत्तम जो होता है किस में महत्तम होता है, याद रखिएगा क्या में महत्तम होता है, तो याद रखिएगा 8 का जॉन ऑप्शन टिक करेंगे, डी टिक करेंगे, क्योंकि हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश का वेग महत्तम जो होगा निर्वात में होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कह रहे ना अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। अपचयी ट्रांसफार्मर में जो होती है कौन सी राशि जो होती है घट जाती है, तो वोल्टेज जो होती है ना, वोल्टेज ये घट जाती है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा ये क्वेश्चन को, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा आप लोग मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन में 10 क्या करे, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्राकृतिक होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्राकृतिक जोन होती है वो क्या होती है, ये तो सारे छात्रों को पता होगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न पूछा भी गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्राकृतिक जोन होती है वो जो होती है अनुदैर्ध्य होती है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 10 का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्राकृतिक जो होती है अनुदैर्ध्य होती है, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कर निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है किस लेंस का। देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार हम लोग करते हैं। देखिए निकट का बात करें, निकट का बात करें तब अवतल लेंस मारिएगा, लेकिन यहां पर दूर का बात करें, क्या दूर दूर दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष का बात करें तो अब आप लोग क्या मारिएगा, दीर्घ कहे, दूर कहे या दीर्घ कहे, क्या करे दीर्घ कहे, दूर या दीर्घ कहे तो आप लोग उत्तल लेंस मारिएगा, दोनों आप लोग समझ लीजिएगा। यानी कहने का मतलब है जब 3 अक्षर वाला रहेगा तो 4 अक्षर वाला मारना है, जब 2 अक्षर वाला रहेगा तो 3 अक्षर वाला मारना है, ये समझ लीजिए आप लोग, ठीक है ना। कहने का मतलब दूर कहेगा तो दूर का उत्तल मार दीजिएगा, 3 अक्षर वाला मार लीजिएगा, इस तरह भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है ना, जिस तरह आसान आपको पड़े आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें, इलेक्ट्रॉन बोल्ट इकाई होता है, इलेक्ट्रॉन बोल्ट यानी ईवी जो होता है किसका इकाई होता है, तो ये तो प्रश्न हमने आपको बतलाया है, याद रखिएगा ऊर्जा का इकाई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन तो काफी आसान है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा भी गया है कि आवेश का बीमा जो होता है वो क्या होता है। आवेश का बीमा हमने एटी बोला था और साथ में आईटी बोला था, तो देखिए यहाँ पर जो होता है आई मतलब क्या होता है, धारा होता है, तो धारा का जो हम किससे, धारा का सही मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है, तो ये लिख देंगे और समय मतलब टी मतलब टाइम उतना ही होता है, एटी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कैथोड किरणें होती है, देखिए कैथोड किरणें क्या होती है आपको पता होनी चाहिए ना, जब आप 12th के क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको ये तो पता होनी चाहिए कि कैथोड किरण जो होती है वो क्या होती है, क्योंकि आप लोग रेगुलर क्लास किए होंगे, अपने संस्था में जो है रेगुलर क्लास किए होंगे, तो इसको तो मार देंगे कि कैथोड किरण जो होती है वो इलेक्ट्रॉन होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। आप लोग याद रखिएगा इस सारे क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन का लोहा होता है, और आपके गाइडों में भी ये प्रश्न दिया है कि लोहा जौन होता है या कोबाल्ट सीओ जिसे बोलते हैं या निकेल तीनों में से कोई भी रहे, ये तीनों में से कोई भी रहे, आप लोग इतना याद रख लीजिएगा कि लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। इस तीनों में से कोई भी रहे ना, लोहा कोबाल्ट निकेल, इनमें से कोई भी रहे तो आप लोग लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण मार सकते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या करे 20 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डाइऑप्टर में होगा, डाइऑप्टर में बात किया जा रहा है, तो हमने आपको क्या बतलाया था, क्षमता का सूत्र बतलाया था P बराबर 100/100/f बतलाया था, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में दिया है इसलिए हम लोग 100/f लिख दिए। यहाँ जो है ये 100/100/f का मान कितना दिया है, यानी फोकस दूरी का जो मानवा दिया है 20 cm दिया है, जब काटेंगे तो P बराबर यानी क्षमता बराबर 5 आ जाएगा, तो कहीं दिया है क्या ऑप्शन में, देखिए हाँ ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन करें, ए मीटर का प्रतिरोध होता है, एक कल के क्लास में हमने बतलाया था। देखिए आदर्श ए मीटर का है, देखिए यहां थोड़ी सी समझ लीजिए आप लोग, आदर्श ए मीटर का है, क्या कहे मेरे भाई, आदर्श ए मीटर का है, तो आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है, कितना होता है, शून्य होता है, लेकिन केवल आदर्श ए मीटर का बात करें, लेकिन ए मीटर का केवल ए मीटर का बात करें उसका मान जो होता है ना केवल बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर
आदर्श, यहाँ पर आदर्श वोल्ट मीटर, क्या यहाँ पर आदर्श वोल्ट मीटर का बात करें मेरे भाई, यहाँ पर देख लीजिएगा आदर्श यहाँ है, वोल्ट यहाँ पर। आदर्श वोल्ट मीटर का बात करें कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो कितना होता है, इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव का मतलब जो होता है अनंत होता है, ठीक है ना, अनंत होता है, आप लोग याद रखिएगा। इतना तोड़ तोड़ कर बतलाने का मतलब है परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ए मीटर का केवल ए मीटर का प्रतिरोध कर रहा है, इसलिए बहुत कम हो जाएगा। लेकिन यहां पूछागा आदर्श ए मीटर तब शून्य मारिएगा, आदर्श वोल्ट मीटर का पूछेगा तब अनंत मारिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें, 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहे हैं ना, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है कि कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, तो याद रखिएगा ध्वनि तरंग जो होता है ना मेरे भाई, ये जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं होता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स इसका लिख सकते हैं, ठीक है ना, वोल्ट मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से बतला दीजिए 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र में होता है, इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करें, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं। देखिए पी टाइप के अर्धचालक में जो होता है मुख्य धारा वाहक होते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि अब की बार 2024 में जो है 2 नंबरिया में पूछा गया था, पी टाइप अर्धचालक एवं एन टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको याद रखना है, ये तो पहले याद रखना है। और यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पी टाइप अर्धचालक क्या है, इसे 2 नंबरिया में लिखे, मतलब 2 नंबरिया में लिखना है, ठीक है ना, 2 नंबरिया में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया एन टाइप अर्धचालक क्या है, जिसके उदाहरण सहित समझाए। तो आपको जो है ये लिख देना है। अगर आपको याद नहीं है तो हमारे क्लास से जुड़ जाना है, हम आपको जो है सेट विदलन करेंगे। आप लोग याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं डाल दूंगा, वहां नंबर भी डाल दूंगा। आप लोग जिससे इच्छा करे उससे आप लोग जुड़ जाइएगा। तो 20 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए पी टाइप अर्धचालक का मुख्य धारा जौन होता है छिद्र होता है, लेकिन यहां पर जब पूछ दे एन टाइप TYP, ठीक है ना, टाइप एन टाइप अर्धचालक का मुख्य वाहक धारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। अगर एन टाइप का पूछेगा तब इलेक्ट्रॉन मारना है, और पी टाइप का पूछेगा तब होल मारना है, यानी छिद्र मारना है, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है क्या पूछा जा रहा है, पी टाइप पूछा जा रहा है। आप लोग दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। और हमने अभी जो बोला कि पी टाइप अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए, आपको याद रखना है। पी टाइप अर्धचालक क्या है, इसको जो है उदाहरण सहित समझाए। एन टाइप अर्धचालक क्या है, इसको उदाहरण सहित समझाए। तीनों का याद रखिएगा आप लोग परिभाषा। अगर याद नहीं तो हमारे क्लास से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, हम आपको जो है सेट में ये सब सारे क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में 21 क्या करा, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन के नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवतीय रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। ये तो प्रश्न हमने आपको बतलाया था, जहां नमन कोण आ जाए, कोण आ जाए और उत्तरी ध्रुव से विषुवतीय रेखा, यानी विषुवतीय रेखा का मान जो होता है 0 होता है, और उत्तरी ध्रुव से विषुवतीय रेखा की ओर जाएगा तो घटबे ना करेगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इतना आसान क्वेश्चन जब नहीं आएगा तो क्या आएगा आपको लोगों को, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ी सी कंसेप्ट को पकड़िए, ठीक है ना, कंसेप्ट को पकड़िए, तब आपको जो है यहाँ जो है आंसर स्पष्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश के रंग का कारण जो होता है क्या होता है, तो याद रखिएगा 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, इसकी आवृत्ति होती है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, कह रहे हैं कि किसी बिंदु तो स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। तरंगाग्र क्या होता है, तो याद रखिएगा गोलाकार होता है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 23 का ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 24 क्या करें, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का सही मात्रक पूछा जा रहा है या मात्रक पूछा जा रहा है, तो हमने क्या आपको बतलाया था मेरे भाई, आप लोग याद रखिएगा 24 का ऑप्शन ए याद रखिएगा, क्योंकि हमने इस टाइप से बतलाया होगा, इस टाइप से कूलम प्रति मीटर स्क्वायर बतलाया होगा, लेकिन यहाँ मीटर स्क्वायर तो नहीं दिया है, यहाँ पर क्या कूलम प्रति मीटर इनवर्स 2 दिया है। इसका मतलब बाटा को हटाकर इनवर्स लगा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है वो कैसा होता है, तो सतत होता है, इस टाइप से लिखा है सतत, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 25 का ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 क्या करें, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक जौन होता है वो सबसे अधिक होता है, हीरा का अपवर्तनांक जौन होता है ना मेरे भाई, वो सबसे अधिक होता है। कितना होता है इसका मान, 2.42 होता है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो प्रयास आपको करना होगा, और सारे बच्चे करिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 27 क्या करें, ताप बढ़ने
बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध डैश डैश हो जाता है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध जौन होता है वो क्या हो जाता है, वो जो हो जाता है घट जाता है। याद रखिएगा, जब ताप बढ़ेगा या किसी पर हम लोग ताप देंगे तो उसका द्रव्यमान घटेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करें, कह रहे पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। हमने क्या बतलाया था, अगर विषुवतीय रेखा की, देखिए इस तरह लिखा था विषुवतीय रेखा के या विषुवत रेखा के बात करें तो उसका मान जो होता है 0 होता है। लेकिन यहाँ जो है नमन कोण का, तो नमन कोण का हम कितना बतलाया था, 90 डिग्री बतलाया था, 90 डिग्री बतलाया था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ विषुवतीय रेखा की बात करें या विषुवत रेखा की बात करें तब 0 मारिएगा, लेकिन नमन कोण का बात करेगा तो 90 डिग्री मारिएगा। आप लोग समझ लीजिएगा, हम दो बार समझा रहे हैं क्योंकि आपको जो है समझ में आ जाए, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करें, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन का अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति जो होती है वो कैसी होती है। ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में प्रश्न पूछा भी गया है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति जो होती है वो क्या होती है, स्थिर होती है। क्या होती है, स्थिर होती है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करें, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। ये तो आपको पता ही होनी चाहिए कि 2023 में प्रश्न पूछा गया है कि जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान घट या बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा है। आप लोग मॉडल सेट पढ़ते होंगे तो उठाकर देखिएगा, या आपको पास मॉडल सेट होगा, आपके भाई बहन दिए होंगे उसका मॉडल सेट होगा, आप लोग उठाकर देखिएगा तो मिल जाएगा उसमें, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या करें, फिक्स का अर्थ क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2025 के परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा खास है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिक्स का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। हमने आपको क्या बतलाया था, फिक्सामाइल टेलीग्राफी होता है इसका अर्थ। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा इसी तरह पूछा जाएगा फिक्स का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा 2 नंबरिया के लिए याद रखिएगा, थोड़ी सी लंबा कर देना है, यानी 2 लाइन में आंसर दे देना है इसको। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग क्या करें, हमारे ग्रुप से जुड़े और आपको जो है सेट विलन किया जाएगा, या आपको जो है ग्रुप पर ही, आपको जो है ग्रुप ना आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। तो आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या करें, नाभिकीय अभिक्रिया में सुरक्षित भौतिक राशियां है। नाभिकीय अभिक्रिया में सुरक्षित भौतिक राशियां है, क्या है, तो नाभिकीय ऊर्जा में, नाभिकीय अभिक्रिया में कहा जा रहा है, ठीक है ना। नाभिकीय रिएक्शन यानी अभिक्रिया में कहा जा रहा है, तो याद रखिएगा 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से सभी भौतिक राशि होती है, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कह रहे ना, करे प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। प्रकाश तंतु संचार, ठीक है ना, और किस घटना पर आधारित है। ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है और 9 चैप्टर का क्वेश्चन है। कितना, 9 चैप्टर का क्वेश्चन है। याद रखिएगा 9 चैप्टर से कम 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबरिया और 1 नंबरिया 5 नंबरिया मिलाकर। आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि 7 से 8 नंबर क्वेश्चन यानी 9 यानी 10 तक हम लोग धर सकते हैं। 10 तक क्वेश्चन यानी 10 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 9 चैप्टर से पूछा जाएगा। तो आपको 9 चैप्टर कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि पूरा फिजिक्स से लंबा चैप्टर जो है 9 चैप्टर है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और 10 नंबर यानी 5 नंबर का क्या पूछा जाएगा, इसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। और 2 नंबर का जो पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, 2 नंबर या पूछा जाएगा। आप लोग याद रखिएगा 3 भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही लंबा चैप्टर है, ठीक है ना। तो यार क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 33 का ऑप्शन ए ठीक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन करके, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अविद्युत के लेंस से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, तो याद रखिएगा वास्तविक और बड़ा होता है। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का हम लोग व्यवहार करते हैं वो नाइक्रोम का तत्व है ना। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ हमने 35 क्वेश्चन ही लाया था, हमने पहले ही बोल दिया था कि आज का क्लास थोड़ी सी छोटा होगा, और 35 क्वेश्चन जो है हम लोग समाप्त कर दिए। यहाँ पर पूरे किताब से जो है निचोड़ प्रश्न था, 35 ही क्वेश्चन था, निचोड़ क्वेश्चन था, तो हमने समाप्त किया। और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।